बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य मेहरोत्रा जी, बार के अध्यक्ष महासचिव, हमारे न्याय के अधिकारीगण, सामने बैठे वरिष्ठ और युवा अधिवक्तागण, मैं यहाँ आया, मैंने आप लोग को सुना। खान साहब ने जो है राजा बना दिया, मैंने उसको मान लिया जो है। अब क्यों मान लिया ये बता रहे हैं, अभी आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन लगेगा कि जो है ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा याचक होता है, प्रजा दाता होती है। तो आपने मेरा काम आसान कर दिया, हमको आपसे मांगना रह गया, देने के लिए कुछ बचा नहीं जो है। इसलिए कि लोकतंत्र है, प्रजा दे सकती है, मैं याचक हूँ जो है। तो बताइए, जो आपकी इच्छा हो दीजिए, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, देने लायक है मैं रहा नहीं जो है। और मेहरोत्रा जी ने समर्थन भी कर दिया कि प्रजा को चाहिए। तो 1947 के बाद से राजा केवल याचक रहा है। तो याचना के रूप में मैं आपसे यही कहता हूँ कि वाधिकारी का हित सर्वोपरि है, हम सभी लोग इसका ध्यान रखेंगे। खैर, ये लाइटर साइड की बात रही। और जो आपके मुद्दे हैं, हाँ, सबसे पहले सांप्रदायिक सद्भाव के पर्व होली पे आप लोगों ने बुलाया, मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे ढंग से जो है होली का त्यौहार मनाया होगा और सब ठीक रहा होगा। एक बात पेंडेंसी की आती है, मैं 21 वर्ष अधिवक्ता रहा हूँ, तो मैं 100% सहमत हूँ, एग्री करता हूँ कि पेंडेंसी में अधिवक्ताओं का कोई दोष नहीं है। कभी कभी नो एडवर्स या हड़ताल हो जाती है, वो रूटीन प्रोसेस है। क्योंकि मेरा निजी अनुभव है, हम लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मुकदमा टल जाए, कभी टलवाना भी चाहा तो शायद अपने क्लाइंट मुवक्किल के हित में। ऐसा लगा कि शायद फला हाकिम के यहाँ आर्डर नहीं मिलेगा तो टलवा दिया उसको जो है, दूसरे के यहाँ करवा दें इससे कि आर्डर मिल जाए जो है। तो आपका कोई दोष नहीं है। अच्छा, 5 वर्ष 6 वर्ष का थोड़ा अनुभव इधर का भी रहा, तो हम लोगों का भी बतौर न्यायाधीश वहाँ भी स्थिति यही है कि जैसे हम मंडे को हमारी कोर्ट में 900 कुछ मुकदमे लगे हुए हैं। अब बताइए क्या कर सकते हैं। 300 मिनट की कोर्ट है, 300 मिनट के अंदर 900 मुकदमे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो होता क्या है कि फ्रेश मुकदमे कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कर दें। लिस्ट पे सारे अधिवक्ता खड़े होते हैं, कभी आप इलाहाबाद जाइएगा, मैं कभी नाराज़ नहीं होता। हम कहते हैं कि मेंशन करना आपका अधिकार है, लेकिन मैं करूं क्या। कभी कोई युवा अधिवक्ता को ज़्यादा ही जोश रहता है तो मैं उसको बुलाता हूं, कहता हूं भाई आज के कोर्ट मास्टर आप हुए, मेंशन एक्सेप्ट करिए, बताइए मुकदमा कैसे करूं। जैसे आप तय कर देंगे वैसे ही करूँगा दिन भर जो है। तो फिर उनको लगता है कि नहीं बात ठीक है जो है। तो पेंडेंसी के जो कहीं सुविधाओं की कमी है, कोई जजेज कमी है, और चूँकि हमारा देश बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है, हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो बड़ा कारण ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जजेस, काउंसिल ऑलमोस्ट उस रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं जिस रेशियो में विवाद और जनसंख्या बढ़ रही है। तो उसके लिए हम आप दोनों लोग दोषी नहीं हैं, हम सब लोग मन लगा के काम करते हैं। आपकी आजीविका का साधन है और हमारा ये कर्तव्य है, हमने नौकरी की है तो हमें करना ही करना है। तो इसके लिए कहीं से आप बिल्कुल दोषी नहीं। इसके लिए आप कोई रीज़न होते होंगे, कुछ आप कम कर सकते हैं। जैसे हमारे हाई कोर्ट में डेथ वगैरह होती है तो हम लोगों ने आज के लिए नियम बना रखा है कि महीने में एक दिन, जैसे मान लीजिए 8, 10, 12 अधिवक्ता हैं, जज हैं, सबके लिए समान है। दिवंगत हो गए तो हम लोग लास्ट डे फ्राइडे को आधे घंटे काम कम करते हैं और उनके लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं, शोक सभा करके ख़त्म कर देते हैं। अगर हम लोग भी रोज़ करने लगे इलाहाबाद में तो शायद कोई हफ्ता ऐसा ना रहे जिसमें एक आध दिन कम ना हो जाए। ये छोटे मोटे तरीके हैं जिसको आप अपने ढंग से देख सकते हैं जो है। अब हमने भी आप लोग की बात सुना कि कमिटल के केसेस और गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केसेस आप लोग के पास चले गए हैं। ये पहले गए होंगे, उस दिन मेहरोत्रा जी ने हमको बताया था, मैंने शर्मा जी से बात की जो है, शर्मा जी कहे पहले गया है। इस पर मैं विचार कर रहा हूँ, मैं चीफ जस्टिस से ही बात करूँगा कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कि कैसे ये अधिकार आपका जहाँ भी अगर जो मुकदमा वहाँ हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि चीज़ें रिस्टोर हों जो है, वापस आएँ। और इसके लिए जो ज़रूरत होगी उस प्रयास किया जाएगा, बात किया जाएगा। अब जो मुख्य मुद्दा इस समय हम लोग के सामने चल रहा है, जो 760 मुकदमे शायद आप कहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं। यहाँ की पेंडेंसी लगभग 26,000, 25,000
586 इस तरह से कुछ है जो है, संख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसको लाइटर साइड में थोड़ा मैं कहता हूँ कि हर धर्म में कुछ हिस्सा दशमांश जकात के रूप में दान कर दिया जाता है। तो आपने समझिए जो है कि 10% जो है, 10% तो नहीं है, शायद ये 2-3-4% होगा। आपने दान कर दिया, दान वापस नहीं लिया जाता है, उसके बदले में बहुत कुछ ले लिया जाता है जो है। बट एनीवे, हमने इसके लिए बात किया है तो दो तरह से है कि शर्मा जी ने आश्वस्त किया है कि जो आपका गया है उससे ज़्यादा वापस आएगा। कैसे आएगा ये बताएंगे जो है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जो मुकदमे आपके गए हैं, चूँकि हम वकील रहे हैं तो उसको मैं बात को हल्के ढंग से कहता रहता हूँ। आप लोग सब ऊख और गन्ना के क्षेत्र के लोग हैं, ये वैसे गन्ना है जिसको हम लोग खोई कहते हैं, इसका रस निकल चुका है, कुछ बचा नहीं है इसमें जो है, वैसे वो ख़त्म होना है किसी तरीके से। फिर भी मेरी गंभीरता से बात है, मैंने मेहता जी को फ़ोन पे भी कहा था कि ये कंपनसेट होगा, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए जो है, इसको देखा जाए कैसे होता है, चाहे जिस रूप में करें ये। और दूसरा और आश्वस्त करते हैं, और स्थानांतरण नहीं होगा। जो आपके मुकदमे हैं उतने रहेंगे, उसमें घटेंगे नहीं। और अभी ये थाने की बात आई, दो चीज़ समझिए। जो आज आपके थाने, शायद 6 थाने बचे हुए हैं, ये मैं आपके सामने बोल के जा रहा हूँ कि थाना तो छोड़िए, एक चौकी भी अब नहीं कम होगी, बिल्कुल नहीं कम होगी। अगर आपको कहीं से ये आ रहा हो कि नहीं आगे और थाना घटने वाला है, मैं इस पे होमवर्क करके आया हूँ, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। कोई थाना आपका कम नहीं होगा, कोई चौकी नहीं कम होगी। एक जो निगोहा गया हुआ है वो हमने आज पहली बार सुना, मैं उसके रीजन्स नहीं जानता था, इसको मैं समझूंगा कि ये क्या है और कहाँ गया हुआ है। बाकी जो मुकदमे गए हुए हैं आगे नहीं जाएंगे, और वे चाहेंगे कि मुकदमे के रूप में किसी रूप में ये कंपनसेट हो। अभी इसका प्रोसेस और मैं शर्मा समझूं कैसे क्या हो सकता है। तो आश्वस्त रहिए, नुकसान नहीं होगा। इवन इस 740-50 मुकदमे के बाद भी आप फ़ायदे में रहेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और बार जैसे शर्मा जी ने मुझको